गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे 11 साइंस का 11 फिजिक्स में। देखिए हमारा एक होता है टॉपिक ट्रायंगल लॉ एडिशन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एक ट्रायंगल है और ये हमने एक वर्चुअली लाइन खींची है। ठीक है, तो हमें ना ये थीटा निकालना है जो हमें दे रखा है। O से P, P से N और Q, ये हमें पॉइंट दे रखे हैं। अपनी तरफ से पॉइंट लगा सकते हैं। होता क्या है कि ये इसमें वेक्टर लिखाने होते हैं। वेक्टर आप जानते होंगे, आपने वेक्टर पढ़ रखे हैं। ठीक है, आपको पता है दो चीजें होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। सही बात है ना। देखो वेक्टर क्वांटिटी वैसे ही बता दूं मैं। बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होती है किसी भी चीज की कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, आप सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है जी। लेकिन स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो हम वेक्टर क्वांटिटी का साइन होता है हमारा ये, इसको हम वेक्टर बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है अगर किसी पर वेक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब उसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी हो। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। देखो आपके सामने एक डायग्राम है। डायग्राम में आपको O से P तक जो वैल्यू दी गई है वो A वेक्टर की दी गई है, आपको दिख रही होगी। और आपके सामने P से Q तक जो वैल्यू दी गई है वो B वेक्टर दी गई है। और O से Q जो वैल्यू दी गई है आपके सामने वो R वेक्टर है। R का मतलब हम यहाँ पे रिजल्ट भी बोल सकते हैं। अगर मैं ट्रायंगल है, सुनो एक छोटी सी बात है, मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अगर मुझे इसको मैं A वेक्टर मान लूँ, इसको मैं B वेक्टर मान लूँ, इसको R वेक्टर मान लूँ, अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना। R वेक्टर इक्वल में A वेक्टर प्लस में B वेक्टर, ऐसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं। ये जो वेक्टर वाला चैप्टर है 11th का, इसमें सारी चीजें बताई जाती हैं कि रिजल्ट कैसे निकालना है, A वेक्टर क्या है, B वेक्टर क्या है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा OQ क्या है, R वेक्टर। ठीक है जी, हमने Q से N, अगर हमसे देखो इसमें तीनों चीजें यूज होंगी। एक होगा लाल बटे कक्का, हिंदी में आपने सुना होगा। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। इस हमें निकालना क्या है, सबसे पहली बात तो हमें निकालना है एंगल QPN। ठीक है जी, और हमारा ट्रायंगल कितना बन रहा है, टोटल की हम बात करें तो QON, यही बन रहा है ना, QON। निकालना क्या है हमें, जो ये हमारा इधर वाला थीटा बना, हमें थीटा निकालना। आपने सुना होगा एक होता है, हिंदी मीडियम से हम पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का होता है, इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर। और इसको बोलते हैं हम बेस, ये हमारा बेस होता है, मानेंगे। और इसको मानेंगे हम हाइपोटेन्यूस, मतलब हिंदी में बोले तो इसको हम मानेंगे लंब, इसको आधार और इसको कर। तो हमें पता है अगर इंग्लिश की बात करें तो L यानी P B P और H H A यानी H H A मतलब H H B। कहने का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनियस, H का मतलब हाइपोटेनियस और B का मतलब बेस। इंग्लिश हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हम इसमें यूज करेंगे। हमें इसमें दो वैल्यू निकालनी है। एक तो हमें निकालना है कौन सा, इसमें हमें निकालना है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। दूसरी हमें वैल्यू निकालनी है बेस और हाइपोटेनियस। तो हमें पता है इसकी वैल्यू होती है साइन और इसकी वैल्यू होती है कॉस। तो हमें सबसे पहले निकालना है P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या माना मैंने यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है QP। और एक और बात है, अगर हमसे कोई पूछे PN की वैल्यू क्या है तो PN की वैल्यू भी B वेक्टर है। जितनी ये हमारी साइड नहीं, ये हमारी साइड। ठीक है जी। अब यहाँ से P अपॉन H, P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर के सामने रख दीजिए, यहाँ पे QN परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है QP यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है। तो मैं लिख सकता हूँ कि QN बराबर है QP के।
यानी कि जितना क्यू पी है क्यू पी उतना ही मेरा क्या है क्यू एन है। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा साइन। पहली बात तो यहाँ पे हमारा क्या है बी वेक्टर, तो हम लेंगे बी साइन थीटा वेक्टर। अब थीटा कहाँ से आया, थीटा हमने निकालना है ये, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा क्या निकालना, हमें कॉस वाली वैल्यू निकालनी है, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो हमारा बेस क्या है यहाँ पर, बेस है जी हमारा पी एन, बेस पी एन, और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे क्यू पी, हाइपोटेन्यूस है क्यू पी। तो मैं लिख सकता हूँ पी एन इक्वल में क्यू पी, और किसके बराबर है हमारा ये बी कॉस थीटा, बी वेक्टर कॉस थीटा की। इतनी बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल पूरे एंगल का, मैंने कहा ना ये एंगल निकालना है हमें क्यू ओ एन का, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट क्या है मेरा, अगर यहाँ पे रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट क्या है, हमें पता है रिजल्टेंट हमारा क्यू ओ इक्वल में आर वेक्टर है, ठीक है जी। आप समझ रहे होंगे मैं बात क्या कर रहा हूँ, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और इसको लंब बोलते हैं, मतलब इसको आधार और इसको लंब हिंदी में, ठीक है। तो ये पूरे का निकालना है। अब पूरे का कैसे निकलेगा, क्यू ओ क्यू का स्क्वायर आपको पता होगी इक्वल में, इसका मतलब क्या होता है ओ एन, मतलब कर्ण इक्वल में क्या होगा, कर्ण इक्वल मतलब ओ एन का स्क्वायर मतलब आधार, प्लस में परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे क्यू एन, क्यू एन, ठीक है। तो बात क्लियर समझ में आ गई, परपेंडिकुलर आपके दे दिया क्यू एन और आधार दे दिया ओ एन और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे जो हमने अभी निकाली है, क्यू पी और क्यू पी दोनों बराबर हैं, हम दोनों को काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्यू एन और पी एन की। अभी हम इसको खोलेंगे, ये क्या है हमारा क्यू ओ का स्क्वायर इक्वल में ओ एन, ओ एन आप यहाँ पे देख रहे हो ओ से एन, लेकिन बीच में पी भी आ रहा है तो हम वैल्यू क्या लेंगे ओ से ओ पी की वैल्यू यानी इतना, फिर उसके बाद जो हमारा वेक्टर बढ़ा है यानी प्लस में पी एन और इसका स्क्वायर, प्लस में हमारा क्यू एन का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक, ठीक है भाई। आगे देखो भाई कि यहाँ पर क्या हो गया, क्यू ओ का स्क्वायर इक्वल में ओ पी की वैल्यू कितनी है, आप कहीं भी देख लो ओ पी की वैल्यू देखोगे तो क्या दिखेगी आपको, ए वेक्टर जो आपको दे रखी है, पुट कर दीजिए ए वेक्टर, ठीक है जी, प्लस में ए वेक्टर प्लस में पी एन की वैल्यू कितनी है, और पी एन की वैल्यू हमारी बी कॉस वेक्टर, बी वेक्टर कॉस थीटा, प्लस में सॉरी अभी इसके बाद स्क्वायर हो गया, प्लस में क्यू एन की वैल्यू कितनी है, क्यू एन की वैल्यू हमारी बी वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक सही है, ठीक है। अब देखो इसको हम करेंगे क्यू ओ का स्क्वायर इक्वल में, अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, ए प्लस बी का होल, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी का वेक्टर यानी बी का स्क्वायर, बी वेक्टर cos थीटा का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ab और b क्या है भाई cos थीटा। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक, प्लस में और इसका क्या होगा b वेक्टर साइन थीटा का स्क्वायर, ये सेम रहेगा, ठीक है जी। अब इसको आगे करेंगे क्यू ओ का स्क्वायर इक्वल में, देखो यहाँ पर ये क्या है b, अगर b वेक्टर स्क्वायर को मैं b साइन वेक्टर स्क्वायर के पास लेके जाता हूँ, दोनों को प्लस कर देता हूँ, एक फॉर्मूला बनता है हमारा कौन सा, cos